डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। गुलाम नबी आजाद नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर आए और आते ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्रीय दल के शेप में मैं एक दल को खड़ा करने जा रहा हूं और वो तमाम लोग जो गुलाम नबी आजाद के साथ एक लंबे समय से कांग्रेस में भी जुड़े हुए थे, उन लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में आ गए। और उनमें 3 लोगों के नाम बहुत अहम हैं, बलवान सिंह, डॉक्टर मनोहर लाल, ताराचंद। ताराचंद उप मुख्यमंत्री बने केवल इसलिए क्योंकि वो गुलाम नबी आजाद के करीबी थे। बलवान सिंह उस प्रेस वार्ता में सबसे आगे थे जिस प्रेस वार्ता में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने घोषणा की थी पार्टी की और लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी। और डॉक्टर मनोहर लाल भी मंत्री जब कोऑपरेटिव विभाग के बने तो उसका कारण भी गुलाम नबी आजाद ही थे। यानी 2 सबसे करीबी लोग डॉक्टर मनोहर लाल और ताराचंद, दोनों को आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए। आखिरकार क्या कारण बढ़ा? और सुनने में यह भी आ रहा है कि जब भारत जोड़ो यात्रा लखनपुर पहुंचेगी, अगर कोविड के चलते उसे लखनपुर पहुंचने दिया गया, तो कांग्रेस के कुछ और दिग्गज राहुल गांधी की पार्टी के टॉप लीडरशिप के साथ इस समय संपर्क में है और वो भी गुलाम नबी आजाद की पार्टी का हिस्सा है। मेरे साथ इस वक्त डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के महामंत्री और उसके साथ में इस वक्त कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज आर.एस. चिप साहब, सबसे पहले क्या इसको मानेंगे कि गुलाम नबी आजाद के 2 करीबी जो बिल्कुल क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते थे, जिनके बारे में जिस समय पार्टी बनी थी उसी समय पता था कि ये तो जाएंगे ही जाएंगे, तो इनके जाने से आपको लगता है कि नुकसान हुआ है पार्टी? देखिए, ऐसा है, पॉलिटिकल पार्टीज में मंथन तो होता है। अगर आप सारे देश में नजर दौड़ाएं तो बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज में भी कैसे उथल पुथल हुए हैं आपने देख लिया है। दूसरी बात, जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि बड़े करीबी, मैं समझता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब एक ऐसे लीडर्स हैं जो अपने हर साथी को अपना करीबी समझते हैं। ये उनका बड़ापन है। बल्कि ये मैं कहूँगा कि बड़ी बड़ी पोजीशंस में ये लोग जब पहुँचे, जब ये ओहदों पर जिनके ओहदों के आप नाम ले रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सारी देन भी गुलाम नबी आजाद साहब की थी। आज जब एक पार्टी का जन्म हुआ कुछ महीने पहले और गुलाम नबी आजाद साहब एक नई उम्मीद, नई आशा, नया एजेंडा लेकर के लोगों के सामने आए, इस यूनियन टेरिटरी में कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा इस रियासत जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा बहाल करने के लिए जो आजाद साहब ने एजेंडा रखा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ इनको मिलनी चाहिए, यहाँ की ज़मीनों पर किसी का हक नहीं होना चाहिए, यहाँ बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, यहाँ करप्शन खत्म होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा एजेंडा लेके आए जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और लाखों की संख्या में लोग, अगर आप देखें, कश्मीर से लेकर के कहाँ वो नॉर्थ कश्मीर है, कहाँ साउथ कश्मीर है, कहाँ चनाब वैली है, कहाँ जम्मू है एंड ऑल दैट, सब लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया। अब उस एजेंडा को कोई डैमेज करे की कोशिश करे पार्टी का मेंबर बन के, जब कोई डैमेज करने की कोशिश करेगा तो उसको लीडरशिप बर्दाश्त नहीं करेगी। तो पिछले 15-20 दिन से 1 महीने से जब ये लीडरशिप के नोट्स में आया, जब आजाद साहब के नोट्स में आया कि ये लोग 3 लोग जो हैं, इनकी जो गतिविधियां हैं वो पार्टी के हक में नहीं है, पार्टी को डैमेज कर रही हैं, ये दूसरी पार्टियों के टच में थे। हमारे बहुत से जो हमारी पार्टी के जो डिफरेंट लेवल के लोग थे उनको मोटिवेट कर रहे थे पार्टी छोड़ने के लिए। इनका राब्ता जो था कांग्रेस के साथ भी था। आपने खुद ही जिक्र किया यहाँ भारत जोड़ो यात्रा का, हालांकि मैं उसे कमेंट नहीं करना चाहता। मैं भारत जोड़ो यात्रा को मैं कोई अहमियत नहीं देता। हम देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कैसे कैसे बयान दिए हैं, बल्कि उसमें तो कई ऐसे गलत बयान दिए जो इतनी क्रिटिसिज्म उसका हुआ है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये फैक्ट है कि ये लोग जो थे, जो हमारा पार्टी का एजेंडा था, जो पार्टी का हमारा मिशन था, उस मिशन को डैमेज कर रहे थे। द चेयरमैन ऑफ द डीएपी जनाब आजाद साहब वाज कन्विंस्ड ऑन दैट। वो फुली कन्विंस जब हुए तो उन्होंने फैसला लिया कि इनको पार्टी से निकाला जाए, इसलिए उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन ये तो वो नेता है ना, जिसमें चिप साहब का दोनों डिप्टी सीएम अगर ताराचंद बने, मुझे अच्छे से याद है प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कितना रेजिस्ट किया था उस समय
जब इनको एजुकेशन का मंत्रालय दिया गया उस समय गुलाम नबी आजाद थे, जिनके कारण एजुकेशन का मंत्रालय मिला और वो उप मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। मनोहर लाल मंत्री केवल और केवल इसलिए बने, उनकी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, केवल एक क्वालिफिकेशन थी कि वो गुलाम नबी आजाद के करीबी थे। तो अगर ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इसको कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं केवल और केवल जो बने, केवल और केवल आजाद साहब की आशीर्वाद से बने। तो आज अगर आजाद साहब के मिशन को ही डैमेज करेंगे ये, तो फिर इनको पार्टी में रहने का क्या हक है? जो भी पार्टी में, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में रह करके जो गुलाम नबी आजाद साहब के मिशन को डैमेज करेगा, उसको रुकावट डालेगा, दूसरी पार्टी को टच में रहेगा, अपने नौजवानों को मोटिवेट करेगा कि इस पार्टी को छोड़ो, दूसरी पार्टी में जाओ, लेट्स गो टू कांग्रेस और सम अदर पार्टी, तो ऑब्वियसली उनको कोई हक नहीं इस पार्टी में रहने का। एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि पार्टी में मंथन होता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। हमारे पीछे नौजवानों की फौज खड़ी है और जम्मू कश्मीर के लोग चाह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, इसमें नए लोग आए, पुराने लोग जो हैं, जो टेंटेड लोग हैं, उन लोगों को इसमें नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने केवल पे काफी जोर दिया। नहीं दिया, आपने भी जोर दिया, केवल और केवल आपने कहा ना, इसलिए मैंने कहा कि केवल और केवल ये देन भी जनाब आजाद साहब की थी। ठीक है, अब इतना जानते हुए भी फिर भी वो उनके मिशन को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको रहने का क्या हक है यहाँ बताइए? तो इसलिए मैं समझता हूं कि जनाब आजाद साहब ने जो फैसला लिया है, देखिए वो बड़े सीजन लीडर हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, नेशनल लेवल पर उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं राज्यसभा में। तो उनकी पॉलिटिकल सोच, उनकी राजनीतिक सोच को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेट्स में, कांग्रेस में जब थे, जनरल सेक्रेटरी जाकर के स्टेट्स को जितवाया है उन्होंने, और बड़े बड़े लीडरों के साथ वो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने ये फैसला लिया है, अपनी एक अच्छी सोच के मुताबिक लिया होगा, और जो पॉलिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स के विद इन द पैरामीटर फैसला लिया उन्होंने कि इन लोगों को पार्टी से निकाला जाए। चिप साहब, ये भी बताइएगा कि ये दो लीडर चले गए, मतलब कांग्रेस से ही ये पार्टी अलग होकर यहां पर दूसरी पार्टी बनी थी। मुझे चिप साहब अब ये बताइएगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? 4 लोग आपकी पार्टी से चले गए, जय सिंह जिनके यहां पहला आजाद साहब का फंक्शन हुआ वो चले गए, अब 3 लोग और चले गए। अब पार्टी आगे के बारे में, जो आने वाला कल है, उसके बारे में क्या सोच? देखिए, जय सिंह जी चले गए तो शायद इनकी वजह से गए होंगे, मैं कहना नहीं चाहता ये बात को, ना एलैबोरेट करना चाहता हूं, शायद वही कारण होगा। तो जब कुछ लोग अच्छे इनको देख के चले गए, तो शायद वो वापस भी आएंगे और दूसरे लोग भी और जुड़ेंगे। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, सच्चाई कितनी है वो तो आप अंदर के लोग हैं वही जानते होंगे, ये कहा जा रहा है कि उनको ये भी ऐतराज था जी कि आपने गुलाम मोहम्मद सरूरी के हाथ में पार्टी दे दी है, वही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पास है ही कुछ नहीं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए, आजाद साहब ने 3 लोगों को वाइस चेयरमैन बनाया। सबसे पहले पीरजादा मोहम्मद सईद, वो तो पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे थे, सीनियर आदमी थे। नंबर 2 पर उन्होंने ताराचंद को रखा, नंबर 3 को सरूरी साहब को रखा। तो अब बताओ कि आजाद साहब के नजदीक कौन सा आदमी, नंबर 2 वाला नजदीक था या नंबर 3 वाला नजदीक है? तो सरूरी साहब पर यह इल्जाम लगाना जो है बिल्कुल गलत है। देखिए, सरूरी साहब तो एक लीडर है ना, चनाब वैली से हैं, और इस समय वो नंबर 2 हैं, वो पोजीशन में हैं चेयरमैन के साथ। लेकिन देखिए, पार्टी में ये कहना पे एक आदमी ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, इससे लेम एक्सक्यूज, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये तो सिर्फ एक, वो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, समझे ना, जिसको नाच नहीं आता वो तो आंगन टेढ़ा भी होता, वही नाच लेता वो। तो ये वो बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी गतिविधियां जो थी वो पार्टी के अगेंस्ट थी, एंड चेयरमैन डीएपी वाज फुली कन्विंस्ड ऑन दैट, और इस वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई मामला है, उसका भी हवाला कुछ लोग दे रहे हैं, अफवाह है या हकीकत है? वेल, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बट आई विल डेफिनेटली लाइक टू से कि कुछ लोग आज बातें निकली हैं इधर उधर। कुछ लोगों ने ये कहा, अभी फोन मुझे आ गए, उन्होंने कहा ठीक है जी, अच्छा किया आपने, ये टेंटेड लोग थे। अब मुझे नहीं पता किस वजह से टेंडेड थे, क्या टेंडेड थे, किसका हवाला था, मैं नहीं जानता, लेकिन देयर मस्ट बी खुश हैं इस बात के लिए। अंत में मुझे ये बताइएगा कि ये लोग तो चले गए, लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक था, ये कांग्रेस से ही, कांग्रेस छोड़कर ही लोग आए थे, और विकार रसूल को काफी कमजोर माना जाता है कि इतना ताकतवर अध्यक्ष नहीं है, और उनको काफी कमजोर अध्यक्ष माना जाता है। तो क्या चीज है जो
इनको वापस कांग्रेस के संपर्क में लाई? क्योंकि मैं तो सीधी बात करूंगा, सुनने में यही आ रहा है कि ये लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं और एक पार्टी जिसको लेकर सभी ये कह रहे हैं जी डूब गई डूब गई डूब गई, उस पार्टी में वापस जाने का या दोबारा पार्टी ज्वाइन करने का मतलब? ये तो मुझे नहीं पता कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, किस पार्टी में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मैं क्यों कमेंट करूं इस बात पर? नंबर 1। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी में तो अलग अलग लेयर्स हैं। खड़गे साहब भी ऊपर बैठे हुए हैं, रजनी पाटिल भी नीचे है, अदर विकास रसूल भी है, भगवान जानता कि इसके टच में है, लेकिन डेफिनेटली देवर टच विद अदर पार्टीज एंड देवर वर्किंग अगेंस्ट द डीएपी। कुछ लोग कांग्रेस से सुना अब आपके पास आ रहे हैं। देखो, ये मुझे नहीं इस बात के लिए, मैं अगर जब वो बात होगी तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, आपको बात कर लेंगे, हम आपके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि आरएसएस का साफ तौर पर यह कहना है कि ये पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे थे, पार्टी के लोगों को भड़का रहे थे, उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, और एक इशारा और दे दिया कि जयसिंह ने जो पार्टी छोड़ी शायद इन्हीं के वर्गलाने पर, बहलाने फुसलाने पर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और इशारा इस और भी किया कि इनका अपना जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में इनके ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगे। ये सारी बातें डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता आरएसएस ने कही है। कोशिश करेंगे कि ताराचंद, बलवान सिंह और डॉक्टर मनोहर लाल से भी पूछा जाए कि आप तो गुलाम नबी आजाद के करीबी हुआ करते थे, कुर्बत इतनी ज्यादा थी कि आपने पार्टी छोड़ते वक्त 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और आप डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में आ गए। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने डीएपी छोड़ी और अब सुनने में यही आ रहा है कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने लगे हैं।